भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी महिमा अपने तत्व ज्ञान को समझाने के लिए इस काल के ज्ञान को समझाने के लिए हम काल के जाल में फंसी हुई इस काल की कैद में बंद अपनी प्यारी आत्माओं को काल की कैद से छुटाने के लिए वो स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं, सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। ये जो सत्संग समारोह है, सत्संग समागम जो हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि सन 1398 संवत 1455
ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पणवासी पूर्णिमा के को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे वो परमेश्वर सतलोक से आए और एक कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसको नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दंपति, यानी वो 2 पति पत्नी थे, वो उसको उठा ले गए और पुत्रवत उनकी परवरिश की। ये उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है जो अभी 7 जुलाई को जो पूर्णमासी है, ये वही पूर्णमासी है जिस दिन परमेश्वर कबीर जी का इस काल के लोक में अतिथि रूप में आगमन हुआ। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने की तिथि यानी दिन पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आवे और फिर कुछ दिन रह करके चला जावे, मेहमान रूप में, एज ए गेस्ट। वो परमेश्वर एज ए गेस्ट आते हैं और कुछ दिन यहाँ रह कर चले जाते हैं। उसमें अपने तत्व ज्ञान को जो यथार्थ रूप में पेश कर कर चले जाते हैं। जो परमेश्वर का ज्ञान काल के द्वारा भ्रमित, काल के द्वारा भेजे गए दूतों द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया होता है, छुपा दिया गया होता है और असत्य और झूठ का जो है प्रचार कर दिया गया होता है। ये काल उन पुण्यात्माओं को जो कभी परमेश्वर कबीर जी की शरण में रह करके सत्य भक्ति करके भक्ति के धनी बन जाते हैं, उनको ये अपने गुड प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है, उनको ये चुन लेता है, उन्हीं की कमाई से उनको इस काल के अपने जाल को, अपने अज्ञान को फैलाने के लिए भेज देता है जानबूझकर। इसको आपका प्रमाण देते हैं पुण्यात्मा। इस काल ने इतना भयंकर जाल फैला रखा है कि कबीर परमेश्वर की कृपा बिना युद्ध समझ में नहीं आ सकता। और कबीर परमेश्वर ही समर्थ शक्ति है, उसके सामने काल का कोई चारा नहीं चलता, कोई वश नहीं चलता। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे महापुरुषों को भी इसने चक्कर में डाल रखा है। ये समझ नहीं सकते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों ये सब हो रहा है। एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए, देवता हार गए राक्षसों से, क्योंकि दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, एक जैसी साधना थी। तो फिर देवताओं ने समुद्र के तट पर जाकर के साधना की, तपस्या की, यानी बैटरी चार्ज करने गए। देख लो पुण्यात्माओं, अब वर्तमान में कलयुग में तो ये राजा और देश परमाणु बम बना करके अच्छे ये पैटर्न टैंक, ये टैंक आदि बना करके अच्छी बढ़िया गन बना के एक दूसरे पर अटैक करते हैं, हारते और जीतते हैं उसी के आधार। पहले डिसीजन अपने सिद्धि से साधना करते थे, फिर उसमें अपना सिद्धि परमात्मा का आध्यात्मिक जो ज्ञान से, आध्यात्मिक साधना से सिद्धियां प्राप्त करते थे और फिर उनसे, उनके बल से फिर वो हथियारों से भी लड़ते थे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की साधना शुरू की। अब देखो ये कितने उड़द पुड़द थे देवता, आपके समझ पर दास जो है ना अपने सदग्रंथों से ही बताना चाहता है।
आपको विष्णु पुराण से दिखाते हैं कि यो काल कैसे जुल्म करता है, कैसे इस शास्त्र अनुकूल साधना को छुपाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना पर जनता को, श्रद्धालुओं को कैसे आरूढ़ करता है, इसका एक प्रमाण देते हैं। बुद्धिमान को तो कहते हैं संकेत ही बहुत होता है। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये श्री विष्णु पुराण अनुवादक मुनीलाल गुप्त और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसमें आपको 17वें अध्याय में दिखाते हैं, ये इसमें निशान लगा रखे हैं इस दास में। ये 17वां अध्याय है। अब ये थोड़ा सा आपने इसको सुनना है, ध्यान से देखना है। पाराशर जी बोले, इस विष्णु पुराण के लेखक पाराशर जी हैं। मैत्रेय पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार ग्रस्त के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया, फिर भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। मैत्रेय जी बोले, भगवान, नपुंसक, अपविद्ध और रजसवला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नगन किसे कहते हैं। अतः इस समय में मैं नगन के विषय में जानना चाहता हूँ। नगन कौन है और किस प्रकार आचरण वाला पुरुष नगन संज्ञा प्राप्त करता है। ये धर्मात्मा श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नगन स्वरूप का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है। पराशर जी बोले, हे दिवस, रख, शाम और यजुर, यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण रूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता वही पापी नगन कहलाता है। जो इन वेदों की साधना को त्याग देता है, ये 3 वेद जो हैं विशेष साधना के यानी ज्ञान, परमात्मा ज्ञान के विषय में जानकारी देने वाले माने हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। जो पुरुष मोह से वो पापी कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी ही है, इसलिए इसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पिता मह धर्मज वशिष्ठ मुनि जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नगन के विषय में पूछा, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हराद परवर्ती दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगणों ने अक्षीर सागर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस सत्व का गान किया। अब देखिए इनकी ओल पचौड़ विचार है। अब कहते हैं उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की, देवते राक्षसों से हार के और अक्षीर समुद्र के किनारे जाकर बैठकर लोक के साधना करने लगे और विष्णु की उपासना शुरू की। अब देखो विष्णु की उपासना में क्या क्या बोलते हैं। ये वही अध्याय 17 तृतीय अंश और विष्णु पुराण प्रश्न नंबर 216 और यहाँ अध्याय 17 का ये 11वां श्लोक। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आदि पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हों। आगे देखना, आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुए जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। आगे देखो,
हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस रूप को नमस्कार है। अरे वाह, आप कहे तेरे तू राक्षस है, तेरे राक्षस रूप को हमें नमस्कार है, जो गीता में दिखाता है कि मैं सबको खाने के लिए आया हूँ, अर्जुन मैं काल हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तू लड़ चाहे मत लड़। अब नो कहें उस तेरे राक्षस रूप को हमारा नमस्कार है। आगे देखो, जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों माने प्राणियों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल रूप को नमस्कार है। आहा, आगे देखो 217 पृष्ठ, जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, उसके आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। अरे वाह, आहा, प्रलय काल में देवता और सारे प्राणियों ने खा जाता है और फिर नाचता है खुश होकर के, कहते तेरे उस रूप को नमस्कार है। अरे तेरा गजब हुए, सांप की पूजा करें और फिर उस तो उन्होंने कहे हमें बख्शिए, ये सांग था परमात्मा, ये बंदी छोड़, कैसी कृपा बख्शी आपने। ये काल के उपासना करते न, ये नहीं मेरा विष्णु कौन है। ये काल क्या करता है कि जैसे भी ऋषियों ने वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, हठ योग से तप साधना की, तो किसी को तो ये विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता, किसी विधि से भी। ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है तो वो मान लेता है कि विष्णु जी जो ये काल का पुत्र है, यही सर्वशक्तिमान है, वेदों की उपासना से इसने हमें दर्शन दे दिए। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है। तो फिर ये सेट हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये ही परम शक्ति हैं, यही सर्वेश्वर है, यही मृत्युंजय है, कालज्ञ है, और यही साधना, ये साधना समाधि दशा में यही प्रत्यक्ष होते हैं। न्यो भूल बोलियां पड़ी। आगे देखना, पाराशर जी बोले हे मैत्रेय, शतोत्तर के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। अब यो काल जो है विष्णु रूप धारण करके आ गया देवताओं को राजी प्रसन्न करने के लिए। अब 218 पृष्ठ पर देखिएगा, 17 आपने पढ़ लिया। उन्हें देखकर समस्त देवतागण प्रणाम करने के अनंतर उनसे कहा, हे नाथ प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हराद भरते दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भोगों का अपहरण कर लिया। यदि हम और वे सर्वभूत आप ही के अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले और वेद मार्ग अवलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। आय हाय, क्या है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो राक्षस, वो भी वेदों अनुसार साधना करते हैं और हमारे से ज़्यादा तपस्या कर लेते हैं, अर्थात वो घनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, वो ज़्यादा परमाणु बम भर लेते हैं अपने अंदर, वो उनको हम मार नहीं सकते। दोनों देवता भी वेदों अनुसार साधना कर रहे थे और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते, तो उसके उपरांत भी राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। अब इस जो ये दास निर्णय देना चाहता है, वो उसका निष्कर्ष निकलेगा जब देखियो क्या होगा। देखो, हमसे नहीं मारे जा सकते, अतः ही सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। पाराशर जी बोले, उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्यों यानी राक्षसों को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य
ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं। वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे वध्य होते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। भगवान विष्णु पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम करके वहां जहां से आए थे वहां चले गए, तथा उनके साथ माया मोह भी जहां असुरगण थे वहां गया। अब ये काल क्या करता है? अब इसने काल ने क्या किया कि जो ये रिजर्व कोटा रखता है पुण्यात्माओं का, और उनमें से एक को अपने वचन शक्ति से उत्पन्न कर देता है। ये तो वैसे जैसे इन्होंने लिखा है पराशर जी ने, लेकिन ये क्या करता है कि उनको जन्म देता है किसी माँ के माध्यम से, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर वो अज्ञान भर देता है, और वो जाकर के फिर समाज में भोली आत्माओं में अब वेद के विरुद्ध व्याख्या करना प्रारंभ कर देता है, और भोली आत्माओं को उल्टी सुल्टी जो ना ज्ञान सुनाकर शास्त्र अनुकूल साधना से वंचित कर देता है, जिसके कारण समस्त जगत परमात्मा से दूर होता चला जाता है, नास्तिक हो जाता है, और संसार में हाय तौबा मच जाती है, यानी अशांति फैल जाती है। और काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, और करें तो शास्त्र के विरुद्ध करें, ताकि इनको कोई लाभ ना हो और भगवान से इनकी आस्था हट जाए, यहीं मेरे ही जाल में जन्मते और मरते रहें। और परमेश्वर कबीर जी आते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे विषय में, मेरे भक्तों को, मेरे श्रद्धालुओं में परमात्मा की आस्था बनी रहे, और जो अब ये भक्ति काल आया है इस समय तक ये परमात्मा की तरफ में लगे रहे। तो उसके लिए वो स्वयं भी आते हैं, और सत्य साधना को फिर दे करके भगवान अपने अनेक चमत्कार करके जो अनहोनी भगवान क्या करता वो करता है, तो श्रद्धालुओं में फिर पुनः परमात्मा की आस्था स्थापित करता है। अब ये काल ऐसे नाश करता है जैसे अब वर्तमान में जितने नकली संत पंथ ये महर्षि भेजे कलयुग में, ये कति झूठे और कपटी हैं, कोई ज्ञान नहीं इनको, भक्ति मार्ग अध्यात्म ज्ञान के ये कपटी हैं, और टोटली शास्त्र के विरुद्ध और नरक में जाने की विधि बता रहे। अब देखना उन्हीं का प्रमाण। अब देवता भी अपने चले गए और माया मोह भी वहां चला गया जहां पर राक्षस लोग रहते थे। माया मोह बोला, हे दैत्य गणपति, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? अब देवता भी तपस्या कर रहे थे, तो वो माया मोह वहां पहुंच गया। आपको किस लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगुण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है, इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करोगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्य गुणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त और यह धर्म विरुद्ध है, यह सत्य और यह असत्य है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वेदों को दिखलाकर और ज्ञानों, वेदों माने और ज्ञानों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को सब धर्म से गिरा दिया। माया मोह ने असुर गुणों को त्रिय धर्म से विमुख कर दिया, तीनों वेदों की साधना से दूर कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्य गण ने वेद त्रय का प्राय त्याग कर दिया, यानी तीनों वेदों के आधार से साधना छोड़ दी। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर यानी लाल कपड़े पहनकर अनन्य असुरों के पास जाकर साधु रूप बना के उनसे मृदु अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण,
यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञान में है, ऐसा जानो। मेरे वाक्यों पर पूर्णतः ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रीति पर ही स्थिर है तथा राग आदि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। पुण्यात्माओं, जैसे ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये कहते हैं हम वेदों की बात नहीं करते, हमने वेदों की जरूरत नहीं, हम तो वेदों से आगे की बात है, हमारी तो आगे का ज्ञान है। और इनका ज्ञान सुना देता हंसी आवा अपने माथे माथ मारो रे तेरा गजब कति उआ वाई एंड बैंड, कुछ भी ज्ञान इनको। अब इस तरह अभी दिखाता हूं आपको इस राधा स्वामी पंथ के परम धनी के वचन, वो बोल इसको क्लियर करते थे। पाराशर जी बोले, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया और जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रय में, जैसे रग श्याम और यजुर वेद आदि में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगुण खूब तैयारी करके उनके, यानी वो वेदों अनुसार साधना करके तपस्या करके उनके पास युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पूर्ण संग्राम छिड़ गया और सतमार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास राक्षसों के पास जो सवधर्म रूप कवच था उससे उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, इस समय जो लोग माया मोह द्वारा परिवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नगन कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया था। अब इस प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि ये काल चाहता है कि ये सभी श्रद्धालु शास्त्र विरुद्ध साधना कर भक्तिहीन हो जाएं और फिर ये कुछ धीरे धीरे नास्तिक हो जाएं, और जब परमेश्वर आवे तो कोई भी उसकी बात को ना सुने और भिन्न भिन्न पंथ इस प्रारंभ हो जाएं और अपने अपने मत के आधार पर ये आधारित रहें। लेकिन परमेश्वर वो परम शक्ति है, उस परमेश्वर को पूर्ण ज्ञान है कि कैसे मैंने अपने बच्चों को अपनी शरण में लेना है, कैसे उनको ज्ञान देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और वे स्वयं ही आकर के सत्य मार्ग को प्रचार करते हैं, सत्य मार्ग का तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर सतयुग में आते हैं उनका नाम सत्य सुकृत होता है और वो छोटी ही आयु में, बिल्कुल छोटी सी आयु में 2-3 वर्ष के ही वो सह शरीर आते हैं, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करते हैं। तो वो लीला में शरीर में जब छोटी आयु दिखा रहे होते हैं 2-3 वर्ष के ही, उसी समय से उस विद्वान, वेदों के जो प्राकांड विद्वान माने जाते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के छक्के छुड़ा देते हैं और वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, उनकी विशेष चर्चा का विषय बन जाते हैं। लेकिन उस बालक को, उस परमेश्वर के ज्ञान को वो ऋषिजन स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कबीर जी जब युवा होते हैं शरीर के जो लीला में शरीर में, तो उनका बहुत ऋषियों के साथ, जैसे ये मनु जैसे महापुरुष, उनके साथ बातचीत होती है, उनके साथ चर्चा होती है। तो चर्चा में परमेश्वर उनको पराजित कर देता है।
अब मनु जी से परमात्मा ने प्रश्न किया कि आप प्रभु को किस रूप में, किस फॉर्म में मानते हो। मनु जी ने कहा कि मैं परमात्मा को निराकार और साकार दोनों रूपों में मानता हूं। निराकार तो वो परमात्मा, उसकी शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता। साकार ये जगत उसी का रूप है। ये पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सितारे, ये सब उसी का साकार रूप है। दैट्स ऑल। और वेदों में कहीं पर भी परमात्मा साकार नहीं लिखा है। परमात्मा वास्तव में निराकार ही है। समाधि दशा में उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। परमात्मा कहते थे, एक ज्ञान नेत्रहीनो। एक तरफ आप कहते हो कि परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है, उधर से कह रहे हो कि परमात्मा पूर्ण रूप से निराकार है। ये पृथ्वी, चांद, सितारे ये भगवान नहीं है, ये तो भगवान की द्वारा रची गई एक सृष्टि है। परमात्मा सृष्टा न्यारा है। तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं। और बहुत अच्छी तरह चर्चा करते हैं, वेदों को बताते हैं कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है, अग्ने तनुषि विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसि। वो परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का, उस अमर पुरुष का सबके पालन धारण पोषण करने के लिए, यहाँ करके संभालने के लिए भी उस परमेश्वर का एक शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं, कहा करते थे कि मैं ही वो परमेश्वर हूं और मैं ही दोनों स्थानों पर रहता हूं। ऊपर सचखंड सतलोक में, ऊपर के लोकों में भी मैं ही हूं और यहां भी मैं अपने यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए आया हूं। अब परमात्मा यथार्थ ज्ञान कहते हैं, परमात्मा के परमेश्वर साकार है। और ऋषि जी कहते थे, ऋषियों ने सब आपस में जो अज्ञान फैला रखा था वो जैसे अभी तक है कि वो निराकार है। तो परमात्मा साकार बताते थे कि कबीर जी जो है साकार बताते थे अपना स्वरूप, और वो निराकार मानते थे। इसलिए परमात्मा कबीर जी का ज्ञान और ऋषि महर्षियों के कति विपरीत था। तो कबीर जी को उस सत्सुकृत रूप में प्रगट, सत्सुकृत नाम से प्रगट परमेश्वर को वामदेव कहने लगे हुए। उनका व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा ज्ञान देने वाला। जैसे दायां हाथ सीधा हाथ, बायां हाथ को उल्टा हाथ भी कहते हैं, बामा हाथ। तो बामा बाने उल्टा। तो परमात्मा को वामदेव कहने लगे, सत्सुकृत नाम छोड़ दिया। जैसे किसी का नाम बुंडा धर ले गांव में, बुंडा माने मतलब कुरूप, और वो चाहे कैसा भी हो, फिर उसने बुंडा क्या अगर पूरा गांव उसके ओरिजिनल नाम से अपरिचित हो जाते हैं। हमने खूब देखा गांव में, तो वो बुंडा क्या करें, और वो भी बुंडे नाम तो थोड़ा बोला जल्दी बोला है, क्योंकि वो परिपक्व नाम हो जाता उसका। तो ऐसे ही उस परमेश्वर का नाम वामदेव रख दिया। और वाम का अर्थ है दो, यानी ऊपर भी रह नीचे भी रह। कहते यू है वो वामदेव, ऊपर भी रहता नीचे भी रहता है। यानी उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को स्वीकार किया, नहीं बकवाद करने लागे ये मनु जैसे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं, आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं शिव पुराण में और वेद यजुर्वेद में उसी परमेश्वर का वामदेव जी का वर्णन। ये देखिएगा श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और ये श्री शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 606 पृष्ठ पे कैलाश संहिता, ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का सकंद से प्रश्न, वर्णार्थ निरूपण के लिए अनुरोध।
ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह है तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने विराज होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, वामदेव का मत यानी वामदेव जी का के विचार, उसका पंथ, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रश्न पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सुन के सूत जी बोले, अब बताने लगे। सूत जी बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भगत व दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिवतों के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। अब देखो, आप कह रहे हैं कि वो वामदेव जो थे वो वेदों और सदग्रंथों के तात्विक यानी तत्वदर्शी थे। आगे देखो, देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से जब उज्जवल दिखाई देता था, उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे, उनमें अहंकार नहीं था। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते और अपने चित्त को निरंतर परमधाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। अब कितना स्पष्ट कर दिया। अब इन ऋषियों ने को इतना ज्ञान है कि वो माँ तो पैदा हुए थे। अब जैसे कबीर परमेश्वर के विषय में अब दंत कथा के आधार पर बहुत से शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र तो नहीं कह सकते, दंत कथाओं युक्त पुस्तकों में लिखा है कि कबीर जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ। उनका कथन है थोड़ा सा घुमा फिरा के कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसमें महर्षि रामानंद जी काशी में बड़े विद्वान और सिद्धि युक्त माने जाते थे। उसने जाकर के उनके उस महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। रामानंद जी ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी पुत्रवती हो। ओहो, वो कहने लगे, हे महाराज मैं तो विधवा हूँ, मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ? अब मैंने जो दे दिया वो तो फलेगा ही फलेगा। कहते हैं इस कारण से वो लड़की गर्भवती होगी और फिर वो शर्म के मारे उसने कहीं पर डाले। अरे भले आदमियों, कुछ तो सोचो। ब्राह्मण कुल में लड़कियों का पुनर्विवाह नहीं होता था उसमें, लेकिन उनकी ड्रेस अलग बना दी जाती थी। वो सफ़ेद साड़ी बांधते थे, सफ़ेद उनका वाणा होता था, वेशभूषा होती थी। वो दूर से पता लग जाता था कि ये लड़की विधवा है। और वो महर्षि वो रामानंद जी अंधा था कि जिसने उन्हें कह दिया पुत्रवती हो। और पुण्यात्माओं, फिर उस लड़की के और भी तो थोड़ा बहुत बताना चाहिए, थोड़ा किसकी पत्नी थी, उसके मृत पति का के नाम था और वह कौन से मोहल्ले में रहा करती। एक बकवाद कर देते कि वह शर्म के मारे गिर आई और फिर वह नीरू नीवा ठा लेगी। तो इनकी बुद्धि यही टेकी हुई है कि कोई भी माँ के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यहाँ के भगवान श्री कृष्ण जी, रामचंद्र जी सभी माँ से ही जन्म लेकर के यहाँ भगवान कब आए।
तो ये सभी इसी प्रकार यहाँ क्या कह रहे हैं कि माँ के गर्भ से निकलते ही और वो बाहर आते ही वह यानी अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने लगे। तेरा भला हो, तब उठा के दिखाओ न माँ के गर्भ, तो कोई भी तो दिखा दो, पैदा होते चल जाओ पैर। ये तो परमात्मा चले चलाए थे और माँ से पैदा नहीं हुए थे, छोटी ही आयु में 2-3 वर्ष के ही, क्योंकि लीला में शरीर को मालिक अपना दिखाते हुए आगे चलते, नहीं तो कोई ना माने, नहीं सोचो जादूगर है, कोई उसमें सेवड़ा कहने लग जाए और कोई उसको जो है ना भूत प्रेत मान कर उसके निकट भी ना जाते। भगवान कहते वो 1-2 चमत्कार तुरंत कर दें। तो इस प्रकार परमात्मा ने भोली आत्माओं को विधिवत ही समझाना उचित समझा। अब क्या लिखा है, फिर देखिएगा। वामदेव माता के गर्भ से बाहर आते ही निकलते ही शिव तव के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थों को जानने वाले थे। फिर वो घूमते फिरते रहते थे, इन सब संतों ऋषियों के साथ विचार विमर्श करते थे और उनके छक्के छुड़ाकर फिर आगे चल पड़ते थे। एक बार इसमें लिखा है कि वो वामदेव जी अपने कुछ शिष्य जो बन गए थे उनके साथ कार्तिकेय के पास गए, जो भगवान शिव का पुत्र है, उसको सकंद भी कहते हैं। उसके पास गए तो उनसे क्या वार्ता की, ये देखिएगा। पृष्ठ 610 पे शिव पुराण और कैलाश संहिता में श्री सकंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्वों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है। अतः परवण के वाचार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर की सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक परब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ, यह सत्य है, ये सत्य है, सत्य है। मैं बार बार इस सत्य को दोहराता हूँ कि परवण के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों और समृति शास्त्रों, प्राणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को परवण का वाचार्थ बताया गया। अब देखो 611 पृष्ठ पे 2 लाइन और 1 लाइन और, वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा है। अब इन कित रो है, जो कि मैं ठोक कर कहता हूँ शिव जी तो ऊपर कोई भगवान नहीं है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे बिरानवाटी और इन सारे की ज्ञान किसी को है नहीं, अपनी थ्योरी को फाइनल मान करके और पूरी दृढ़ बैठे। अब इससे क्या सिद्ध करना चाहता है ये दास के परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं और सबके छक्के छुड़ा देते हैं, परंतु अभिमानी और अज्ञानी परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब सब करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये आने वाले इस 2 दिनों में आपको स्पष्ट करेंगे। अब और दिखाते हैं यजुर्वेद। अब पुण्यात्माओं, हमने ऋषि महर्षियों को बहुत उत्तम और बहुत ही विद्वान पुरुष मान रखा था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को हम फाइनल मानते थे कि इन्होंने वेदों को जाना और समझा, सही लिखा है।
महर्षि दयानंद, वैसे तो हम इसको महर्षि नहीं कह सकते क्योंकि हमें तो पता लग गया कि था, लेकिन इसका नाम महर्षि पक गया। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे का नाम डीसी रख रखा था, डीसी, तो उसने डीसीए नाम से प्रसिद्ध होगी। और एक बेबे का नाम मेजर है, अब उसका नाम वास्तविक कुछ भी है पर उसका नाम मेजर धर रहे है, तो वह मेजर के नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेजर में धर के में सैकोनी बात, एक सिंपल भक्तनी है। ऐसे ही आम इसने एक नाम धर लिया कि महर्षि दयानंद। यो सिंपल आदमी था, इसका नाम है महर्षि, पर यो महर्षि में ऋषि नहीं है। ये तो आप फाइनल समझ लेना और प्रमाणित कर दूंगा आपके समक्ष। अब इसने के थ्योरी बता रखी है आपके सामने, इसके 4 सिद्धांत तो फेल कर दिए। एक तो ये कि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अनेक नहीं, ब्रह्म एक है, अनेक नहीं। और ये स्वयं ही 7वें समोल्लास में प्रथम तो ये पहले स्टार्ट में तो ये कहता है कि ब्रह्म एक ही है, अनेक है नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा। और फिर 151 पृष्ठ पे बोलता, 154 पृष्ठ पे प्रश्नकर्ता कहता है कि परमात्मा साकार है व निराकार। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि जी उत्तर देते हैं कि निराकार। 155 पर प्रसंग आता है कि परमात्मा क्या अपने साधक के पाप नाश कर देता है? स्वामी जी उत्तर देते हैं, महर्षि जी उत्तर देते हैं कि नहीं, पाप नाश नहीं करता। परमात्मा की साधना उपासना से पाप नाश नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि उसका लाभ क्या होता है? फिर भगवान की स्तुति किस लिए करें जब पाप नहीं कटे? पुण्यात्माओं, जैसे कोई कहे कि क्या औषधि खाने से रोग कट जाएगा? उत्तर मिले कि नहीं, औषधि से रोग नहीं कटता। तो और क्या होता है कि पहलवान बन जाएगा? अरे तेरा गजब, क्या वो वैद्य है जो ये कहे कि औषधि से रोग नहीं कटेगा? कोई कहे कि साबुन लगाने से क्या कपड़े का मैल छूट जाएगा? क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा? उत्तर मिले कि नहीं, साबुन कपड़े का मैल नहीं छुड़वाता, वो कपड़े को मजबूत कर देता है। तो क्या उस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में साबुन देखा या प्रयोग किया? कभी नहीं। ऐसा सिद्धांत था इस महर्षि, कथित महर्षि दयानंद का। और इसने एक सिद्धांत और बताया। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले इन 4 वेदों को का ज्ञान किसको हुआ? स्वामी जी ने लिखा कि 4 ऋषियों को। उन ऋषियों के नाम बताए हैं कि यानी आदित्य, वायु, अग्नि और अंगिरा। वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सबसे पहले वेद प्राप्त हुए। उससे पहले वेदों ने किसी को ज्ञान नहीं था। उन 4 ने से ही आगे ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा। यह थ्योरी अब आप पर फेल कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि सबसे पहले इन 4 वेदों को का ज्ञान किसको हुआ? स्वामी जी ने लिखा कि 4 ऋषियों को। उन ऋषियों के नाम बताए हैं कि यानी आदित्य, वायु, अग्नि और अंगिरा। वायु, अग्नि, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को सबसे पहले वेद प्राप्त हुए। उससे पहले वेदों ने किसी को ज्ञान नहीं था। उन 4 ने से ही आगे ब्रह्मा ने वेदों को ग्रहण किया और ब्रह्मा से फिर आगे ऋषियों ने पढ़ा। यह थ्योरी अब आप पर फेल कर रहे हैं। अब पुण्यात्मा, जब तक आप अपने उस बॉक्स को खोल कर नहीं देखोगे जिसके ऊपर लिखा है शुद्ध देसी घी,
यानी शुद्ध शुद्ध भैंस व गाय का देसी घी। और दास ने अपना खोल के देख लिया कि उसमें तो गोबर है, लेवल है देसी घी का, है गोबर। अब दास आपको दिखाता है कि देखो यही लेवल मेरे पास था और इसमें देसी घी नहीं है तो गोबर है, आप भी खोल कर देख लो, क्यों इसको डरे बैठे हो। तो इस सत्यार्थ प्रकाश रूपी जिसके ऊपर वेदों का लेवल ला रखा था कि वेदों अनुसार ज्ञान है, तो इस दास ने वो जो हमने भी लेकर रखा था यो देसी घी का पीपा मान के, अब यो टीन खोल के देख लिया, इसमें गोबर भरा पाया। मन ने तो दिया पटक, औरों को दिखाऊं, देख तो तेरे वाले में भी देख ले खोल कर, क्या घी है कि गोबर है इसमें। तो अब खोल कर देखोगे, दास दिखावेगा कि खोल कर देख लो, इसकी सील बंद कर रखी तुमने, तो सब में गोबर था ही सभी के। अब देखो दिखाता हूं आपके सामने इस सत्यार्थ रूपी टीन में गोबर और वेदों का लेवल ला रखा, देसी घी का लेवल। ये देखो महर्षि दानंद सरस्वती, देखो महापुरुष कैसे आंकड़े बैठे हैं। अब इनके इस पोज ने देख कर आदमी कटका मर जाएगी। सब महापुरुष तो कदे देखा ना और दिखा है, ये तो भगवान से मिल चुका है गति। और वेदों का ऐसा ज्ञाता बस पूछा मत। ये दंत कथा सुनाने वाले इन्हों क्या करते, महर्षि दानंद ने तो समाधि लाला वेदा के अर्थ ढूंढे हैं भाई, ये तो बड़ा महाविद्वान था। अभी देखिए इसकी समाधि बांग पिए पढ़ा रहा करता। ये देखो सत्यार्थ प्रकाश, ये कहते हैं वेद आदि विविध सद शास्त्र, शास्त्र प्रमाणी यानी वेद आदि सत्य शास्त्रों के प्रमाणों से इसका रचा गया है। किसके द्वारा? श्रीमत परमहंस, देख कहां से उपाधि लाने लगे थे इस महापुरुष के, परिव्रजा का आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ओह, प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब। प्रकाशक कहां से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से प्रकाशित है। रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में यहां से प्रारंभ होता है 151 पृष्ठ से, ये 150 है। ये 7वां समोल्लास यहां से प्रारंभ हुआ, 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर, नहीं मानते। महर्षि जी कहते हैं क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ईश्वर एक तो कहे लिखा है, वेदों में कहीं लिखा कि अनेक ईश्वर हैं। अब देखो आप, अरे वाह, प्रथम समोल्लास में आप ही लिख रहे हैं 15 पृष्ठ पर कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ईश्वर को ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर, आगे समझ में, ब्रह्म कहो चाहे ईश्वर। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ ये समझो कि स्वामी जी कहते हैं कि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि जिससे अनेक ईश्वर में अर्थात ब्रह्म सिद्ध हो, अनेक ब्रह्म सिद्ध हो। और देखिए और तेरा गजब भैया, अब देखना 7वां समोल्लास 154 पर किसी ने पूछा कि भगवान साकार, ईश्वर साकार है व निराकार, ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर, स्वामी जी का निराकार। अब देखो 155 पर, अगले पर झूठ बोल दी। 155 पृष्ठ पे 7वां समोल्लास। प्रश्नकर्ता ने कहा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर, करनी चाहिए। स्वामी जी कहते प्रार्थना तो करनी चाहिए, भगवान की स्तुति आती, उपासना करनी चाहिए, भक्ति करें। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना ब्रह्म छोड़कर प्रार्थना स्तुति करने वाले के पाप छुड़वा देगा? स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा? उत्तर, महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति क्यों, किस लिए करें? उत्तर, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता कहता है क्या फल है फिर? स्वामी महर्षि दानंद कहते हैं स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह से सहाय का मिला, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना।
इस एक के सेंटेंस में इस निराकार की परिभाषा भी खत्म होगी और अनेक एक परमात्मा एक ब्रह्म है वह भी खत्म होगी। परब्रह्म का अर्थ होता है दूसरा ब्रह्म, दूसरा ईश्वर। जैसे ये ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं, दूसरा ईश्वर, एक जैसे दादा एक परदादा, नेक्स्ट यानी अन्य। अपने आत्मा में इसने कित रोए और तेरा गज भैया। अब एक आप कह रहे हैं कितना कहीं नहीं लिखा तो अनेक ब्रह्म सिद्ध हो, अरे कहते हैं उस परब्रह्म से मेल हो जा साधना करते हैं, लेकिन पाप कटे नहीं और उसका साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता, साकार का होता है। अब इसके दो सिद्धांत फेल हो गए। एक ब्रह्म एक अनेक नहीं है और दूसरा परमात्मा निराकार है, तो साकार आप सिद्ध कर रहे हैं उसकी। और मेल भी साकार से होगा, निराकार से मेल क्या हो, तो पहले ही मिला था तो सर्वव्यापक मानते हैं, उसमें कण कण में विद्यमान मानते हो, तो फिर साधना से के मिल जाओ। अब तीसरी थ्योरी वेद समाप्त खत्म करेगा, खंडन करेगा, जिसको ये सत्य मानते हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, जिसमें 6 बार लिखा कि परमात्मा घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब देखिएगा पुण्यात्मा, वैसे ये बहुत बार दास दिखा चुका है, लेकिन प्रत्येक सत्संग में लगभग 70% श्रोता बदल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक को ये लेक्चर, ये वचन, ये ज्ञान देना अनिवार्य समझता है दास, ताकि प्रत्येक तक ये सत्य पहुँचे और फिर वो अपने टीन खोल कर देख लें घर पर जाकर और फिर उनसे कंपेयर कर लें जो दास ने सच्चाई बताई है, फिर दृढ़ हो जाएंगे। फिर परमात्मा पाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये निर्णय होना मुश्किल हो रहा है कि वो दुर्लभ है कि हम कौन सी विधि अपनाएं जिसे परमात्मा प्राप्त हो, और उसका कहाँ प्रमाण है कि इसे भगवान मिलता है, उसके लिए अपने सदग्रंथ ही प्रमाण है। अब यजुर्वेद देखना, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/3 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशक हैं और अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती। भाषा भाष्य यानी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद इस महर्षि दानंद ने किया है। अब देखना 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय प्रश्न नंबर 241। यहाँ नीचे केवल संस्कृत है। ये 13वां श्लोक मंत्र है। मंत्र को होते श्लोक एक का बात होती है, वैसे ये अनाड़ियों के ना वेदों के तो मंत्र हैं, गीता के श्लोक हैं। तेरा के जो दो हैं ये, इनको दो एक से मंत्र कह दो। अब यहाँ इन्होंने 242 पर अनुवाद किया है पृष्ठ पे। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। मित्र माने परमेश्वर, ईश्वर, क्योंकि ये स्वयं ही सिद्ध कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी। देखिएगा सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही प्रश्न नंबर 18 पे ये कहते हैं मित्र का अर्थ परमेश्वर समझे। ये प्रथम समोल्लास है 18वां पृष्ठ पे। सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य उस परमेश्वर वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहाँ मित्र मीन परमेश्वर समझे। 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, मित्र माने परमेश्वर आप। दान देने वाले के एन से माने अपराध, अपराध को चाहे पाप को, क्योंकि एन से माने पाप, ये खुद अनुवाद किया है। एन से माने अपराध अर्थात पाप के। अवजनम माने विनाश, यानी अक्षमा करने वाले असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध के, अवजनम माने अवजनम विनाश करने वाले यानी अक्षमा करने वाले हो। पिता के किए हुए एन से माने विरोधाचरण लिखा है, यहाँ हम पाप ही कहें, अधर्म अपराध ही कहें। पाप के अच्छे प्रकार हरने वाले हो। अपने किए हुए एन से का अर्थ पाप, पाप के अवजनम मन दूर करने वाले ऐसी माने हो। एन से अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप अर्थात घोर पाप के नाश करने हारे हो।
जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं तो जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब के एन से माने पाप के दुष्ट आचरण नहीं, पाप के अवैधनम माने दूर करने वाले आपसी माने हैं। इसमें वेद ने तो तोड़ पाड़ दिया कि भगवान सारे घोर जान के अनजाने में जो भी पाप हो चुके हैं वो सबको नाश कर देता जो सत साधना करे। अब जैसे कपड़ा मैला चाहे तो वैसे स्वाभाविक हो गया, या कोई रिपट का गिर गया, माटी लगी, गार में दस लदपद हो गया, तो साबुन और पानी सारे ही मैल को काट देता, छोड़ देता, नाश कर देता। और ये खुद कहते हैं वेद जो है सत्य विद्या का पुस्तक है। देखिएगा इस यजुर्वेद के बैक में महर्षि दानंद जी की अपनी टिप्पणी है कि वेद सब विद्याओं का सत्य पुस्तक है। महर्षि दानंद वेद सत्य है, ये पता नहीं इसके मुंह तक क्यों करने के लिए एक सच्चाई कि वेदों में जो लिखा वो सत्य है, लेकिन महर्षि दानंद ने लिखा वो वेदों के विपरीत है। तो क्या है वो? असत्य अर्थात गोबर है। अब इनका चौथा सिद्धांत तो फेल करना है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले चार ऋषियों को परमात्मा ने उनके अंदर जीव सत रूप में, जैसे ये काल क्या करता है, ये किसी भी प्राणी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके, जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके महाभारत करवा दी, और विष्णु पुराण में आपको दिखाया था कि एक राजा के शरीर में प्रवेश करके राक्षस मार दिए देवताओं के पक्ष में। तो ऐसे ही इसने जीव सत रूप में, यानी जीव की तरह सतीत होकर उनके अंदर प्रवेश करके और चारों वेदों का ज्ञान कहते हैं एक एक ऋषि को दिया। महर्षि दानंद की सोच ये है कि उससे पहले यानी चार ऋषियों में क्यों दिया ज्ञान? किसी ने प्रश्न किया कि वो सबसे अच्छी आत्माएं थी, सबसे पहले उनसे अच्छी आत्मा, चारों से अच्छी आत्मा कोई नहीं थी, इसलिए उन पवित्र आत्माओं में परमात्मा ने ज्ञान दिया। और फिर उन चारों से आगे ब्रह्मा ने प्राप्त किया, ब्रह्मा से फिर आगे ज्ञान फैला। यह थ्योरी उनकी गलत है। और स्वयं कहते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 12 के मंत्र 4 में कि वेदों के मंत्रों के यथार्थ अर्थों को वामदेव ऋषि ने जाना और पढ़ाया। तो इसे सिद्ध हुआ कि उन चारों ऋषियों से पहले भी वेद, चारों वेदों को वामदेव जी समझे और पढ़े और जानते थे और पढ़ाते थे। नहीं तो वामदेव जी का जिक्र वेद में नहीं आता। यदि सबसे पहले उन चारों ही ऋषियों को प्राप्त हुए होते, उसके बाद अन्य को प्राप्त होते। ये सिद्धांत स्वामी जी का कति गलत सिद्ध हो गया। ये देखिए सप्तम समोल्लास पृष्ठ 173 पे, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सतरूप से, जैसे जीव की तरह किसी में प्रवेश करके जीव से जीव आत्मा में प्रकाशित कर देता है, फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता, इसलिए यहां दोष नहीं आता। अब किसी ने क्या लिखा है कि किन के आत्मा में कब और कब वेदों का प्रकाश किया? उत्तर महर्षि जी का। प्रथम अर्थात सृष्टि के आदि में सबसे पहले परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों की आत्माओं में एक एक वेद का प्रकाश किया। अब किसी ने कहा, प्रश्नकर्ता कहता है कि इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय वेदों का उपदेश किया, यह यदि अग्नि आदि ऋषियों में के आत्माओं में कहा, फिर अग्नि आदि आत्माओं ऋषियों के आत्माओं में कहा? उत्तर, ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया। देखो मनु का ये इसका अर्थ भी न गलत किया स्वामी जी ने, जो अपने समर्थन में ये लिया ना श्लोक, इस मनु का जो इसका भी अर्थ गलत किया है यहाँ अपनी अज्ञान सोच को सिद्ध करने के, ठीक रखने के लिए। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य
अंगिरा से ऋग, यजुर्साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। उन चारों ही ऋषियों में वेद का प्रकाश किया, अन्य में नहीं। इससे ईश्वर पक्षपाती है। वे ही चार सब जीवों से अधिक पवित्र थे, अन्य उनके सदृश नहीं थे। वे इसलिए पवित्र विद्या का उन्हीं में प्रकाश किया। इससे सिद्ध हो गया कि महर्षि दयानंद की सिद्धांत अनुसार इन ऋषियों से पहले किसी ऋषि ने वेद को नहीं जाना ना देखा। अब यजुर्वेद में अप वो सच्चाई के छुपे कहते चोर चोराई तोमड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वो ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। अब वेद तो सत्य है, और इसने अपनी सिद्धांत अपना सत्यार प्रकाश में वेदों के कंप्लीट विपरीत अपोजिट ज्ञान पर रखा है। तो इसलिए वेदों से जो ज्ञान नहीं मिलता वो अज्ञान है, पूर्ण रूप से अज्ञान है। महर्षि दयानंद का सत्यार प्रकाश पूर्ण रूप से अज्ञान से भरा हुआ है। अब देखो यजुर्वेद उन्हीं के द्वारा अनुवादित, ये कहां से छपा? वही जो का तो सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, बरामला मैदान, नई दिल्ली। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। अब देखो ये 12वां अध्याय 12वें अध्याय का 4था मंत्र। क्या लिखा है यहां पर? यजुर्वेद के मंत्र नाम ग्रहण करने और छोड़ने योग्य व्यवहारों के योग्य वामदेव ऋषि ने जाने व पढ़ाए। अरे मैं ऋषि मोटे दिमाग के, एक तरफ तो कह रहा है कि वेदों को उन चार ऋषियों से पहले किसी ने नहीं पढ़ा, उन्हीं में वो ज्ञान दिया। ये इसमें वेदों में वामदेव का जिक्र कहां से आ गया फिर? क्योंकि ये चारों वेद महर्षि वेद व्यास जी द्वारा अब लास्ट में लिखे गए हैं, जब गीता जी लिखी, यानी द्वापर के एंड में। वही ये वेद हमारे पास उपलब्ध है और यही सत्य है। अब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने यथार्थ ज्ञान में क्या बताया करते थे? रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु बिना। अब एक और थोड़ा सा प्रमाण देते महर्षि दयानंद की, क्यों इसकी अच्छी तरह एक अज्ञान की खाल उतरी जाएगी, कि डाउट ना रहे। यो भांग पिया करता और इसने खुद अपने हाथ से एक पत्र लिख करके एक अच्छे अधिकारी के पास भेजा, जिसके पास रुका करता था, कि मैं एक बार सन 1913 में घूमता फिरता हुआ एक स्थान पर गया और वहाँ मैंने चावल खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता। वहाँ मेरे को दुर्भाग्यवश एक भयंकर बहुत बड़ा दोष लग गया। क्या लग गया? मैं भांग पीने का आदी बन गया और भांग के नशे में मैं कई बार कति बेसुध हो जाया करता। तो ये जो सत्यार प्रकाश का ज्ञान है, ये बगैर नशा किए आदमी लिख नहीं सकता। इतने बेकार विचार जिसके कितने सिर पैर भी कोई ना। तो उसने ये नहीं ज्ञान जिस आदमी ने तो प्रथम पृष्ठ पर के लिखा था, दूसरे उसका खंडन कर रहा। 3 पृष्ठ पहले लिख रहा है कि कोई अनेक ब्रह्म नहीं है, और 3 पृष्ठ के बाद पर ब्रह्म से मेल, यानी 2 ब्रह्म आप सिद्ध कर, एक ब्रह्म एक पर ब्रह्म, यानी दादा और परदादा। यू भांग पिया करता है। देखो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई। महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत, संपादक हैं स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती, डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद। यहां देखिएगा महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका है डॉक्टर उषा ज्योतिषमती, MA SC DPhil, और डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से यो छपया है। अब इसकी 21 पृष्ठ पर देखो,
रिकॉर्ड तोड़ रखा है। 21 पृष्ठ देखिएगा, ये 21 पृष्ठ। यहाँ ये मिसप्रिंट है 1313, ये 1913 है, क्योंकि यहाँ लिखा है 20 पृष्ठ पे कि 1913 में मैं अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग में के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे, इसी के संबंधित है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। और आसोज सुदी 2 ये 1913 है, नोट 1313 को दुर्गागढ़ के कुंड के मंदिर के पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था। जय हो महर्षि भांगोड़ी की जय। अरे तेरा गजब भैया। देखिए नो कह मैं योग साधना में तत्पर रहता था। देख किसा गपोड़ पेल रखा मूर्ख बनाने के लिए हैं। और फिर नो कह दूध चावल तक खाने छोड़ दिए, दूध पिया करता और भांग शुरू कर दी। और नो कह मैं दिन रात बस अपने योग में तत्पर रहता था। अब पी के भांग ला के कड़ किता द्वार के और बैठा रहता दिन रात। न सोचो और न सोचियो कि तो साधना कर रहा होगा वो भांग के पड़े नशे में। तो पुण्यात्माओं, अब कई कुछ एक यूं कहते हैं बाद में छोड़ दी थी उन्होंने, बाद में छोड़ दी क्यों कर मानना। जब ये सत्यार प्रकाश बताने लग रहा बगैर नशे कैसे बेवकूफ बयान कोई लिख नहीं कर नहीं सकता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के बिना यदि कोई वेद भी पढ़ता है वो समझ नहीं सकता उस निष्कर्ष को, वो अज्ञानी ही रह जाता। ये सारे ऋषि महर्षि सारे अज्ञानी थे क्योंकि ये वेदों को नहीं समझ सके। क्या कारण क्या था कि वो तत्वदर्शी संत इन्हें नहीं मिला जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण निष्कर्ष लिखा हुआ है, जो परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी में बोला है, सच्चिदानंद घन ने चौथे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट किया है, ये वचन जो दास बता रहा है। तो उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनसे उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपड़ छोड़ के उनसे नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान, उस परमेश्वर के परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे, परमेश्वर के विषय में जानकारी देंगे। उनसे पूछ। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को मां से जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता है वो जन्म ही लेता निराकार है। उसके विषय में यथार्थ जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेद और गीता का ज्ञान इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं है, लेकिन रॉन्ग भी नहीं है, गलत भी नहीं है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस होता है मैट्रिक तक का, और एक मैट्रिक से ऊपर कॉलेज का जो MA BEd तक का होता है वो अलग होता है, लेकिन मैट्रिक तक का जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, BA MA का नहीं है। इस प्रकार वेद और गीता को गलत नहीं कह सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान है इसमें, और पूर्ण ज्ञान के लिए तत्वदर्शी संत की तरफ संकेत किया है, वो इनने मिला को नहीं। अब ये एक ऐसा प्रसंग है क्योंकि ये सत्संग चल रहा है, CD आदि तुम भक्तजन भी ले जाते हैं, अपने मित्रों को दिखाते हैं, तो यहाँ वो ये सोचकर फटक जाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सब ऋषियों को ज्ञानी बता रहे हैं, दास नहीं बता रहा। उनकी हिस्ट्री में लिखा है, उसको देख लीजिए एक बार फिर। श्रीमद् देवी भागवत देखिएगा,
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार दिखा चुका हूँ इस 3 दिन के सत्संग में। कारण ये है कि ये ऐसा प्रसंग आ जाता है कि इसको अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो फिर सारा इतना प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। ये है 414 पृष्ठ, छठा सकंद। और यहाँ देखिएगा, जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, और तेरा गजब हुई, और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे, और माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अरे थरा गजब हो नो कहें, सतयुग में ब्राह्मण वेदों के बड़े विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा कहती है वो उस परमात्मा की पूजा करो जो ब्रह्म है। अब देखो, अब थोड़ा सा विष्णु जी के विषय में दिखा दूं आपको, फिर बाद में ये काम आओगा। इसी देवी भागवत के पृष्ठ नंबर 28 पे, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सकंद पहला और पृष्ठ नंबर 28 पे नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। अब क्या किया था ये थोड़ा सा शॉर्ट में सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता के आराधना में मगन रहते हैं? मुझे असीम आश्चर्य यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। अब सारा ना सुना के हम यहां बताता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर कहते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अरे तेरा गजब, यो आलिया ओढ़ विष्णु जी के ज्ञान का, ये कितने ज्ञानी थे। और वे कहते हैं, वेदों के ज्ञाता भी यही बताते हैं। अब वो दुर्गा क्या कहती है, जिसके विषय में वह ऋषि भी वेदों के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और वह दुर्गा क्या कहती है, उस दुर्गा के बोल सुनो, विचार। ये है 7वां सकंद, पृष्ठ 562 पर। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहतु की भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो, यहाँ अपनी भी अटकल ला रही है कि मेरा ध्यान करो, और फिर तुरंत क्या कह रही है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप सतीत, हृदय में गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। तुम यह जानो। ये उसके बारे में विचार किया। आगे देखो, जो परम अक्षर रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उनके लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है।
कि तो ब्रह्म कह है, कि तो अक्षर ब्रह्म कह है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और सब वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सो में उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ, यानी उस ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाओ, उसकी पूजा करो। सो में उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावना चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण ओम, ओम तो उसका धनुष यानी मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म की पूजा करो। आगे देखो, एकमात्र परमात्मा को ही जाने, अपने विषय में नहीं कहते हैं, उस एकमात्र उस परमात्मा को ही जाने, दूसरी बात छोड़ दे, और नहीं जाप करना किसी का। फिर क्या लिखा है, वह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसकी पूजा करो। और ये कहते हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, मैं तो दुर्गा से अधिक दूसरा बड़ा कोई देवता नहीं मानता। तो इसके विषय में अब क्या कहा है भाई, सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े किसान मूड किसाना। किसान तो नहीं छड़ेगा, लेकिन मूड या कोई भांग पीगा मंडारा बूमड़े पे पराड़ के ऊपर लठ मारे जावे, क्या करे है, कुछ धान निकाल लूंगा। सतगुर बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तत्वदर्शी संत के बिना वेदों को जिन्होंने पढ़ा वो अज्ञानी रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक। एक और दिखा दूं आपने, हम तो कृष्ण जी पे बेटे मांगने जावा, और श्री कृष्ण जी ने पुत्र कैसे प्राप्त किया, ये देखिए श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। और प्रकाशक आगे देखिएगा, इसके 560 पृष्ठ पर लिखा है कि श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कितने वर्ष तप किया। ये देखिएगा, उमा संहिता, शिव पुराण में उमा संहिता में लिखा है, यहां से लेते। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने, उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने तथा उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनकर संत कुमार ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक से मुनियों ने भयानक संवर्तक सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। अब हम तो श्री कृष्ण जी की गुणगान करा, आपको मैं पुत्र दे। और श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी का तप किया, जब उन्हें पुत्र मिला। अब पुण्यात्मा, ये दास नहीं कह रहा, ये अपने सदग्रंथों में लिखा था, लेकिन हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, ये सब संस्कृत में लिखे हुए थे। अब ये सारे हिंदी में अनुवादित हैं, भले ही इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत गोलमोल सा किया भी है, पर वो स्पष्ट तत्व ज्ञान से निर्णय हो जाता है। अब परमात्मा क्या बताते थे, अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया।
अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब के कैसे हम अज्ञान में जो है ना अंधे कर दिए इन अज्ञानी ऋषियों ने गुरुओं ने। क्या बता रखा कि अपने इष्ट धाम पर जाओ और जो नवजात बच्चा लड़का या लड़की हो उसके बाल कटवाओ, वहाँ बाल उतरवाओ, मुंडन करवाओ और माता के प्रसन्न करने के लिए एक बकरा चढ़ाओ। माता बकरा खाओगी। अरे थरा बुलाओ यो 21 ब्रह्मांड की स्वामिनी और वह बकरे खाएगी। काजू किस्मत सेब संतरे उनके लोक में भरपूर लदपद सदाबहार बाग लगे हुए हैं। ये तीन जीव के चठोरिया ने इन बैठा दिया अज्ञानियों ने। और हम सब भूखे भगवान के थे, जैसे भी बताया श्रद्धालु आंख बीच कर उसी अनर्थ को करने लगे। क्या करती है वृद्धा बुढ़िया ले जाती है अपने पोते या पोती ने, अपने लला को, पोते को, बेटे को और पुत्र वधू को साथ ले जाती है। वहां जाकर बाल उतरवाती है। जो नाई होता उसको कहती है बेटा भाई रे ध्यान से बाल काटिए मेरे पोते के, मेरे लला के, कहीं कैंची ना लग जाए, कच्चा शरीर है इसका। अब अपने बच्चे की तो इतनी चिंता कि कैंची भी ना लग जाए इसके, और फिर एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटाइया रहा। बड़ी सी दुनिया। क्या तेरा परिवार सुखी रहेगा तो ऐसे पाप करवाने लग रही? नहीं। रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सतगुरु इन सब बुराइयों को छुटवाता है। ना बाल तरवाने, अब देखो वहां बाल तरवा दिए और नाई वहां अगर बाहर 2 रुपया में बाल कटेगा ना वहां 5 रुपये लेगा। क्यों? वहां पता है सब ना मजबूरी है, फटाफट अरे काट भाई जल्दी से। और वो इतने के बाल लेकर बुढ़िया फिर कहाँ चढ़ावेगी? मंदिर में। पुजारी उन बाला ने उठा के क्या करेगा? कट्टे में भर लेगा, बोरी में, और चलते समय कुर्डियां पर फेंक देगा। और क्यों? बैंक में जमा कराओगा उन्हें, उसने बाहर फेंक देना गली में ठा के सामने। तो पहले कटवा के तुम में डाल दो ना अपने घर पर, कितने फूक पड़े रहो बालों को, कहीं डाल दो उनको। नहीं जाना चाहिए ऐसे पाखंड प्लेस पर। अरे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। फिर क्या बताते हैं? काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया। और कुछ माता ऊपर कुत्ता मुते ओ क्यों ना मर गईया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हमने देखी हमारी दादी वह बना करती मोटे मोटे पूड़े माता धोकन के, काचे पाके किसे बन जाए उसने पता, कुत्त्या तो खाने हैं पता तो है उनको है, पर और कोई रास्ता दिखा नहीं था कहीं माता नाराज ना हो जाए। वो करना अनिवार्य था। तो पूड़ा ने लेकर कहाँ जाती थी? जहाँ वो माता का एक बना रखी थी मंडी ही 2-2.5 फुट ऊंची, एक चबूतरा सा, वहां डाल देते हैं। और डालते ही वह कुत्ते खड़े रहते हैं चारों तरफ। और बुढ़िया तो नीचे भी ना उतरे, वो डाल के भोजन इतने कुत्ते पहला तो पूड़िया न खाओ, भोजन खाओ और फिर माता के ऊपर मुँहते उस सह के ऊपर चोटी में। अब परमात्मा के तुम तो इतने कुसुते डरो इस माता ते वह बनाए रखी 4 ईंट ला के, और इसके ऊपर कुत्ते मुँहते ये क्यों ना मार दिए इसने? जया शक्तिशाली थी थारी माता तो कुत्ता क्यों ना मर गया? इसकी टांग क्यों ना तोड़ दी इसने? रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे बोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। भाई जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा और मुँहे गंग पुचैया। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पुचैया। जब आवे आसुज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। क्या बताते हैं?
कि पिताजी की जब सेवा का समय होता है, वृद्ध होता है, जब तो उसके लिए खेचा ताणी 3 पुत्र है तेनों का उसमें रह ले, मेरे ती के नारा दे रखा है तना, यानी सेवा नहीं करते। और जब वो मर जाता है तो वो सवा कर दिया जाता है, उसकी अस्थियों को उठा के गंगा में घेर खाओ, पिता की गति करा दो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पोचैया, मरे पाछे गंगा में ले जा। और फिर क्या होगा, जब आवे आसोज का महीना, ये श्राद्ध निकाले, जब कौआ बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अपने आत्माओं देख कैसी गलत साधना हमारे को दे रखी है। पहले तो जैसे पिताजी की मृत्यु होगी तो कहेंगे इसकी अस्थियों को गंगा में डाल कर। अब हम मना करते हैं क्योंकि गीता जी में लिखा है कि जो भूत पूजेंगे भूत बनेंगे और पितृ पूजेंगे पितृ। तो ये जो पूजाएं हैं, श्राद्ध निकालना, ये पितरों की पूजा है, और अस्थि आदि उठाकर ले जाना ये भूतों की पूजा है। तो हमने यदि हम ये करेंगे तो हम भी भूत बनेंगे, हम भी पितर बन जाएंगे, फिर हमें हमारे कोई श्राद्ध निकालो। और परमात्मा कहते हैं सत साधना करने से ना तुम पितर बनो और तुम्हारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। आपको विष्णु पुराण में दिखाएंगे, उसमें क्या लिखा है कि श्राद्ध निकालने चाहिए। और श्राद्ध के समय लिखा है कि जो पितरों के लिए तो 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर में ब्राह्मण जमाने चाहिए। और देवताओं के लिए पूजा करें तो उसके लिए यानी इवन नंबर 1, 2, 4, 6, इस 2 जमाओ से 4 जमाओ के 6, 8 ऐसे ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर आगे तोड़ पाड़ रखा न्यू लिख रखा है कि एक सभी अगर 1000 ये ब्राह्मण भोजन खिलाने के लिए बैठे हों और उनके सामने यदि एक योगी आ जाना, योगी उन ब्राह्मणों का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार कर दे। योगी कौन? आप जी, जो तत्व ज्ञान के आधार पर साधना करते हैं, उनके पितरों का भी उद्धार, उनके यानी सबका उद्धार वो कर देते। अब आपको थोड़ा सा झलक दिखाते हैं इसी विष्णु पुराण में 213 पृष्ठ पे कमाल कर रखा है। तरह के इसको ना देखा हमने और सारे जो भी ना करने की थी वो ग्रहण कर लिए। ये देखिएगा, ये श्री विष्णु पुराण, ये वही श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 3य अंश में अध्याय नंबर 16, 3य अंश अध्याय नंबर 16 और मंत्र श्लोक नंबर ये यहाँ से शुरू है 55 और 56 में। हे राजन, श्राद्ध कराने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह, कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 66 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमानों के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। अरे वाह, अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ के। अब और साधना जो 36 पंगे करें, को ब्राह्मण बुलाओ, 2 बुलाओ, 4 बुलाओ, 8 बुलाओ, फिर उन्हें खाना खिलाओ। कहते एक योगी आ जाना, वो ब्राह्मणों 1000 ब्राह्मण भी 10 श्राद्ध कर रहे हों, वो फल उनसे भी अधिक फल उस एक योगी के खाना खिलाने से होता है। वो 1000 ब्राह्मणों का भी उद्धार करे और यजमान का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे। अब वो योगी कौन है? तो ये योगी आप हो जिन्होंने ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया और जो सत साधना कर रहे हो। और यहाँ जो आप आते हो, आपके लिए जो भंडारे में दान धर्म किया जाता है, ये वो पितरों को भी मोक्ष देता है।
देने वाले को भी मोक्ष देता। ये देखिएगा योगी किसे कहते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र 53 में लिखा है कि अर्जुन, जब तेरी नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से आपकी बुद्धि हटकर एक पूर्ण परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तब तो योगी होगा, यानी भगत होगा, सत्य भगत, सत्य भक्ति करने वाला साधक, उसको योगी कहते हैं। देखिएगा श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल स्थिर ठहर जाएगी, तब योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब योगी कौन होता है? जैसे ये तत्व ज्ञान के आधार से आपको ये निर्णायक ज्ञान हो जाए, आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि केवल यही भक्ति है और कोई ज्ञान नहीं और कोई भगवान नहीं, तो आप दृढ़ होकर के साधना करोगे, आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, आप योगी हैं। और ऐसे साधक को के सामने हजार वो नकली ब्राह्मण, जो नकली, जिनको ज्ञान नहीं और ब्राह्मण यानी गुरु की पदवी प्राप्त बैठे हैं, उनका भी उद्धार करे, यजमान का भी उद्धार वो योगी के भोजन कराने मात्र से हो जाए, क्योंकि वो ज्ञान सुनावेगा, भक्ति करवाएगा और सतभक्ति के लिए अपने गुरुदेव के पास ला करके उनका कल्याण करावेगा। तो अब क्या बताते हैं भाई, जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा, मुँहे गंग पोचाइया, जब आवे आसोज का महीना, ये कौवा बाप बना यार, बोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन सतगुरु बिन कैसे सरिया। पुण्यात्माओं, ये अस्थि जब उठवाते हैं, क्या कहते हैं, तेरे पिता की गति हो जाएगी, इसने गंगा में डाल दो। अच्छा भाई, ये क्यों उठवाते हैं? कि उन अज्ञानियों को पता था कि ये भूत बनेगा और भूत बनकर फिर वापस आओगा घर पे, वहीं छोड़ दिया जाता है। फिर ये कहाँ जाता है? क्योंकि जिस हम शरीर में रहते हैं ये इतना प्यारा होता है, इसके लिए हम अपनी सारी संपत्ति लुटा सकते हैं, जब रोग हो जाए इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये जब छूट जाता है तो फूक दिया जाता है, उसको फिर ढूंढाइए वो कहाँ है मेरा शरीर। फिर ये कहाँ जाता है? शमशान घाट पर जाता है, तो वहाँ देखता है मेरा शरीर की वो कहाँ सी है, वो राख या अस्थि, तो वो उसका चिपक कर बैठ जाता है और फिर घूम फिर कर आता है इधर उधर और फिर वही डेरा डाल लेता है। तो इसलिए नज्ञानियों को पता था, यूँ सोचा है नज्ञानी गुरुओं ने कि यह राख यहाँ से उठवा कर या अस्थि और इसे गहरे पानी में डाल दें, इसने ढूंढिए ना पावे, जो कितना और चल जाएगा इनका बाप, यहाँ कदे भूत बन कर बोला है। तो वो ईसा बावड़ा थोड़ा वो घर पे आता है, घर पे से फिर शमशान घाट पर जाता है, वहाँ अस्थि नहीं मिलती है, तो वो क्या करे है, वापस घर उनके घर में आप्रवेश हो जाता है और फिर थोड़े से दिन में किसी पुत्र वधू का नुकसान करेगा या किसी और को, वो भूत तो भूता वाले काम करेगा। फिर अब परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम सत्साधना करोगे तुम भूत को न बनो, और ये साधना करोगे तो आपके जो पितर बने हुए पूर्वज या भूत बने हुए उनका भी उद्धार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, ये ऐसा निर्मल ज्ञान है जो हम डरे ढोरे भूत पूजाएंगे, भूत बनाएंगे, हम भूत पूजेंगे, शास्त्र पर साधना करेंगे, हम भी फिर पितर भूत बनेंगे। इसलिए क्यों ना हम ऐसी साधना करें, ये सत साधना अब मिली अपने को, और वही हमारे पुराण बता रहे हैं कि एक योगी मिल जाए, ये तत्वदर्शी संत और उसके भक्त मिले। जैसे यहाँ पर भंडारा करते हैं, यहाँ पर जो सामूहिक भंडारा होता है, इससे भी आपके पितरों और भूतों का मोक्ष हो जाएगा, यानी वो जुन्नी छूट जाएगी और जन्म मिल जाएगा। अब जैसे फूल ठुआए तो क्या वो कहा था उन्होंने कि इसकी गति हो जाएगी। अच्छा, फिर श्राद्ध, फिर जो है ना 13वीं करो, किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, एक ब्राह्मण जमाओ। फिर 17 वो महीना करो, गति हो जाएगी। फिर 6 माही करो, गति हो जाएगी। फिर बरसोदी करो, 1 वर्ष में फिर करो, किस लिए? गति हो जाएगी। अच्छा, फिर कहीं श्राद्ध निकालो, ये पितर बन गया। अब श्राद्ध शुरू करवा दिए, किस लिए? कि उसकी गति हो जाएगी।
फिर श्राद्धों में क्या करते हैं, ऊपर कहते हैं भोजन बनाओ, सर्वप्रथम ऊपर रखो छत पर। और क्या होगा कि हो सकता है तुम्हारा पिता कौवा बन गया हो, माता पिता, उनको भोग लग जाएगा। अरे तेरा गजब हो यो, कहाँ ते गति कराने लागे, तेरे कौवा बना दिया बाप। अरे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया। रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। सत साहिब। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? यूपी अमरोहा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शंकर भगवान जी की भक्ति करती थी और बचपन से ही करती थी, जैसे उनके व्रत रखना। लेकिन परमात्मा की जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज है, उनकी दया इतनी हुई कि मैं किसी और अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी सिवाय शंकर भगवान जी के। मैं उनके ही व्रत रखती थी और किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ी थी। मुझे कोई मोक्ष के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शंकर भगवान जी की भक्ति करते करते आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ पहले तो कुछ नहीं पता था कि इनसे ये लाभ भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ है। जो मेरी मम्मी पापा थे, मेरे पापा जी बहुत ड्रिंक करते थे, मम्मी इतनी बीमार रहती थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुए। मैं यही सोचती थी, हे शंकर भगवान जी मेरे पापा की ड्रिंक छुटवा दो, हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मुझे। संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरे मामा जी हैं जो देवपाल भगत जी हैं देहराचक से, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर गए हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर पे गई हुई थी, गर्मी की छुट्टी थी, वो सत्संग सुनते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का। तो जब वो सत्संग सुनते थे, हम सीरियल देखते थे, हम बोलते थे कि भैया आप क्या देखते हो, ये हमें अपने सीरियल देखने दो, ये तो रोज़ ऐसे ही दिखाते हैं, एक ही पुस्तक को खोल के बार बार दिखाते हैं, पता नहीं आप क्या देखते हो। तो वो कहते थे पागल तेरी समझ में नहीं आएगा, जब जिस दिन तू नाम लेगी ना, तुझे ज्ञान होगा, तब देखना तू भी रोए करेगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अगले दिन उसने कहा एक काम करते हैं कि हम जो बुआ जी को लेकर चलते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत बीमार रहती थी और बुआ जी ठीक हो जाएंगी। मैं बोला भैया एक काम करो, तुसी जो है ना मम्मी नू लेके नहीं जाओ, पापा जी नू लेके जाओ, क्योंकि पापा जी हमारे ड्रिंक करते थे और अगर पापा जी शराब पीनी छोड़ देंगे ना तो हमारा सारी फैमिली अच्छी हो जाएगी। तो बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। मेरे मामा जी का लड़का मेरे पापा को सतलोक आश्रम बरवाला लेकर गए। मेरे पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेने के बाद वो घर पर आए। उन्होंने हमसे बताया, मुझसे, मम्मी से, मेरी छोटी सिस्टर थी, भैया थे, सबसे बताया। तो जब मुझसे कहा, पापा आके तारीफ़ कर रहे थे सतलोक आश्रम बरवाला की कि वहाँ पे फ्री खाना मिलता है, वहाँ का रहन सहन ऐसा है, सभी भगत इतने प्यार से बात करते हैं और मतलब देसी घी के बता रहे थे कि सब सामान ऐसे बनता है। तो मैंने कहा पापा से कि पापा जी आप तो बस ऐसे ही करते हो, कोई पागल नहीं है कि इतना आपको इतना सब कुछ देगा। बोले नहीं बेटा एक बार चल के देखना। मैं बोला चलो ठीक है मैं घूमने चलती हूँ। पापा जी मुझे ले गए घुमाने के लिए। मैं घूमने गई थी, ना कि नाम दीक्षा लेने गई थी वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा जो रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी ऐसी दया हुई कि मैंने भी फिर नाम दीक्षा ले ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अनेक से भक्तों को लाभ होते हैं, तो क्या आपको भी कोई लाभ हुए? जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ, जो मानव जीवन का मूल कार्य होता है, यानी कि जिसे मोक्ष कहते हैं, 84 लाख योनियों से जो पीछा छूटता है, मुझे मोक्ष मिलने की सही विधि, सही भक्ति विधि मुझे प्राप्त हुई। और जैसे शारीरिक लाभ होते हैं, मेरे पित्त की जो थैली होती है, गुर्दे में पथरी होना तो आम बात होती है, लेकिन मेरी पित्त की थैली में पथरी थी और 6 9 mm की इतनी पथरी थी और मेरे इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता है कि डॉक्टर कैप्सूल भी देते थे और मेरे इंजेक्शन भी लगाते थे, तब जाकर मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। सबने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इसका, तभी इसके पित्त की थैली पथरी की निकलेंगी। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से सिर्फ प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे ऐसे ऐसे पथरी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कि मात्र आशीर्वाद से ही मेरी वो पथरी, आज 3 साल हो चुके हैं, मेरे ना ही कोई दर्द है ना कोई पथरी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और मेरे पापा जी जो ड्रिंक करते थे, ना ही वो ड्रिंक करते हैं। मेरी मम्मी, उनकी हालत इतनी ख़राब रहती थी, वो भी बिल्कुल सही है, आज अच्छे से काम करती हैं, चलती फिरती हैं, आराम से चलती हैं।
और मेरी नानी जी हैं, मेरी नानी जी को शुगर की बीमारी, गठिया बाई, मेरी नानी जी की टांगों में भी इन्फेक्शन था, वो चल नहीं पाती थी। उनके लिए एक स्टिक बनी हुई थी, डॉक्टर ने दे दी थी, वो उनसे ही चलती थी और हम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे उन्हें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो बिल्कुल सही हैं। अगर किसी को विश्वास नहीं आए तो मेरी नानी जी भी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरी नानी जी है जो आज बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ी हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसा कि आपकी बेटी ने बताया कि आपको शुगर की बीमारी थी, गठिया की बीमारी थी, आप चल फिर नहीं सकते थे, तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। मुझे गठिया बाई भी थी और मुझे शुगर भी था और मेरी टांगों से बेकार हो गई थी, बस खाट पर पड़ी रहती थी, उठा कर ये रखती थी मुझे। आज मैं बिल्कुल सही हूँ, सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही सही हुए, उनसे प्रार्थना लगाई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, कोई शिव जी की भक्ति करता है, कोई किसी और की भक्ति करता है, तो आइए और संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा में बैठे हुए हैं, जैसे हमारे परमात्मा कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्वकला सतगुरु साहिब दी हरियाणे हरियाणे नू। तो परमात्मा हरियाणे में आए हुए हैं, उन्हें पहचानो। क्योंकि आज जो शिक्षित समाज है, पहले तो ये धर्मगुरु हमारा बेवकूफ़ बनाते थे, हमारे जो दादा परदाता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज तो शिक्षित है। हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो वेद शास्त्र खोल कर बता रहे हैं कि भगवान कौन है, उसकी पहचान करो। और सभी शास्त्र यही बताते हैं कि जो कबीर साहब हैं वो पूर्ण परमात्मा है। हमारी गीता जी प्रमाण के साथ बता रही है कि जो कबीर साहब है वो ही पूर्ण रूप से पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म वही हैं। सभी से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी की शरण में आओ और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।